हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय मींस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय मींस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुंच सके और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हैलाइड। उसके लिए हम कौन से रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम यूज़ कर सकते हैं एक्वस अल्कली, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं मॉइस्ट AgOH। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन क्या बन सकता है वो एक बार लिख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा, RH लेते हैं, अल्किल हैलाइड लिया, उसके साथ हम रिएक्ट कर सकते हैं एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH या फिर एक्वस AgOH एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या बनेगा इससे प्रोडक्ट, अल्कोहल बनने वाला है। तो क्या बनने वाला है, ROH। ये हो गया हमारा अल्कोहल। अब इसमें क्या हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। X रिप्लेस हो रहा है OH से, यानी कि X के जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका, OH का। यानी कि ये रिएक्शन किस फॉर्म में आएंगी, ये है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये फर्स्ट है या सेकंड है ये कैसे समझेगा, जब हम उसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 1 है या 2 है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही ईजी है, सिंगल स्टेप में समझ में आ जाएगा। क्या होने वाला है, हमारे पास RH है। अब इसमें का जो बॉन्ड है वो यहाँ का जो बेस है इसके प्रेशर की वजह से, इसके प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। यहाँ पे हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल चार्ज रहेंगे। अब क्या होगा, ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक ना होते हुए भी यहाँ का जो OH है, जो हमने KOH या फिर NaOH या फिर AgOH लिया, तो यहाँ का जो OH निगेटिव है वो क्या करेगा, इधर अटैक करेगा। तो OH निगेटिव जो है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। वो वेट नहीं करेगा इस बॉन्ड को ब्रेक होने का, ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, इसीलिए हम डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल पूरा बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा ROH, अल्कोहल हमारा बन गया। यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई भी स्टेप में यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ याद रखना है, नो कार्बोकटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकटायन, बराबर। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होने से पहले ही क्या हो रहा है, OH अटैक कर रहा है। वो रुक नहीं रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो तब कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो, बाद में मैं जाके बॉन्ड फॉर्म करूँगा, ऐसा वो रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए वो जाके डायरेक्टली अटैक कर रहा है। अब अटैक, ये बॉन्ड ब्रेक ना होने की वजह से अटैक जो है वो हमेशा क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा, यानी कि बैक साइड अटैक होगा। यानी कि प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बराबर है। अगर हम उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्जन होगा, बराबर है। और एक बात क्या है इसमें, ये ऊपर की तीनों बातों से हमको एक समझ में आ गया कि ये रिएक्शन कौन सा है, SN1 है या SN2 है। ये हमारा SN2 रिएक्शन है, ये हमारा SN2 रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कार्बोकटायन फॉर्मेशन हुआ नहीं है। बट ये इतना इजी रिएक्शन है फिर भी इसको हम यूज़ नहीं करते हैं प्रिपरेशन के लिए। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक भी हम स्टडी करने वाले हैं। ड्रॉबैक क्या है, ये जो रिएक्शन है ये हमको एलिमिनेशन प्रोडक्ट देने वाली है।
अब इलिमिनेशन प्रोडक्ट कैसे देंगी वो भी हम देखते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या बोला हमने, इलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है, क्या करता है, इलिमिनेशन प्रोडक्ट हमको देगा। अब हमको पता है इलिमिनेशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, ये ऑर्डर तो हमको याद में रखना है। E1 E2 कोई भी रहे, इलिमिनेशन 1 रहे, इलिमिनेशन 2 रहे, यही ऑर्डर फॉलो होगा, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। अब देखते हैं क्या होने वाला है। अगर सपोज मैं लेता हूँ इथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ये क्या है हमारा इथिल ब्रोमाइड, साथ में मैं लेता हूँ एक्वस KOH। अब इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, AgOH ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब क्या फॉर्मेशन होगा, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होते जाएगा और यहाँ का जो बॉन्ड है वो फॉर्म होते जाएंगे। ये जो OH निगेटिव है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा हमारा C2H5OH यानी कि इथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल का प्रकार है ये इथेनॉल, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का K यानी कि KBr फॉर्मेशन होगा, बराबर है। ये तो हो गई हमारी रिएक्शन। अब इलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होंगी, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। इलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होंगी, सेम यही रिएजेंट्स यूज़ करेंगे हम, C2H5Br प्लस एक्वस KOH। अब यहाँ पे क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पे होती है, बट दोनों जगह पे ये होगी। अब इलिमिनेशन में क्या होने वाला है, यहाँ का जो ब्रोमीन है और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बराबर है। अब यहाँ का जो H है वो किसके साथ गया, OH के साथ, तो क्या बनेगा H2O, और यहाँ का जो ब्रोमीन है वो किसके साथ गया, K के साथ, तो क्या बनेगा KBr। क्या हो रहा है समझ रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था C2H5 में, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ का ब्रोमीन निकल गया। इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं इसको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। यहाँ का ब्रोमीन निकल रहा है, यहाँ का हाइड्रोजन निकल रहा है, बराबर है। ये एक हाइड्रोजन निकल गया, ब्रोमीन निकल गया। अब ब्रोमीन जो है वो निगेटिवली चार्ज होने की वजह से किसके साथ निकलेगा, K पॉजिटिव है तो ब्रोमीन पॉजिटिव के साथ, और OH निगेटिव है तो हाइड्रोजन के साथ, ये दोनों भी निकल गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ब्रोमीन किसके साथ निकला था, K के साथ, यानी कि KBr बन गया, और यहाँ का जो OH निगेटिव है वो यहाँ के हाइड्रोजन लेके निकल गया तो वो क्या बन गया H2O। तो इस तरह से ये इलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। तो ये दोनों भी प्रोडक्ट मिलने की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है सेपरेशन करना, इसीलिए हम ये जो मेथड है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ कौन सी है, ये वाली, कि अगर ये जो हमने सबस्ट्रेट यूज़ किया वो अगर टर्शरी है तो मैक्सिमम इलिमिनेशन रिएक्शन ही होंगी, यही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो उस जगह पे हमको ये प्रोडक्ट लिखना नहीं है। अगर सेकेंडरी है तो दोनों भी फॉर्मेशन होगा। अगर ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे जो सबस्ट्रेट हमने लिया वो अगर सेकेंडरी है तो हम क्या करेंगे, दोनों भी चांसेस है, और अगर प्राइमरी है तो मैक्सिमम हमारा सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये वाला कौन सा है, हमारा प्राइमरी है, बराबर है। ये जो कार्बन है उसके बाजू में सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है, इसीलिए ये हो गया प्राइमरी। यहाँ पे अगर CH3 होता तो सेकेंडरी, और यहाँ पे और CH3 होता तो टर्शरी। अगर तीनों भी CH3 होती, जैसे कि CH3 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 और Br, अगर इस तरह का टर्शरी सबस्ट्रेट होता तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा मिलता, इस तरह का, ये तो नहीं मिलता था क्योंकि ये टर्शरी तो यहाँ पे भी चेंज आएगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे मिलता था हमको, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलता था। बट हमको क्या चाहिए, इथेनॉल चाहिए था, हमको अल्कोहल चाहिए था, अल्कोहल बनेगा नहीं। इसीलिए याद रखना कि जब जब टर्शरी आता है तो मैक्सिमम टाइम इलिमिनेशन रिएक्शन ही शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बना के अल्कोहल नहीं देगा। अब हम देखते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब अल्कीन का क्या करने वाले हैं हम,
हाइड्रेशन करने वाले हैं, यानी कि अल्किन से अल्कोहल बनाने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। अल्किन ले लेते हैं पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या लेना है, हाइड्रेशन करना है तो H2O ले लिया। तो क्या बनेगा हमारा, CH2H CH2OH, इस तरह का बनना चाहिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा मार्कोनिकॉफ्स रूल, बराबर है। मार्कोनिकॉफ्स रूल लेके यहाँ पे अटैचमेंट कर देंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। बट ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट हमने लिया वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। और H2O के ऊपर भी, ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब दोनों भी न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन कैरिड आउट होगा क्या, नहीं होगा, ऑब्वियस चीज़ है। न्यूक्लियोफाइल बना मिलके हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये रिएक्शन नहीं होने वाला। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एसिड कैटलाइज्ड। ये रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नो रिएक्शन। इसीलिए हमको क्या यूज़ करना पड़ रहा है, एसिड कैटालिसिस हमको यूज़ करना पड़ रहा है। तो क्या होने वाला है अभी रिएक्शन हम देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया मैंने अल्कीन। अनसिमेट्रिकल लिया, क्यों, क्योंकि मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होने वाला है तो हमको समझ में आना चाहिए। अब एसिड लेना है, याद रहे एसिड हमेशा कौन सा लेंगे, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। अब H2SO4 क्या देने वाला है, H+, यानी कि वो एसिड है। साथ में क्या लेंगे, H2O। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होने वाला है। बट आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फेल होता है। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि अगर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन सकता है तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं होगा। इसलिए हमको मार्कोनिकॉफ्स रूल के भरोसे बैठना नहीं है, हमको मैकेनिज्म के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल ये तो एक सिर्फ शॉर्टकट है, और शॉर्टकट हमेशा काम में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई करके देखते हैं हम। क्या होगा, H2O है तो HOH बराबर है, H2O का कैसे होगा, HOH। अब मार्कोनिकॉफ्स रूल हमको क्या बोलता है, when an asymmetrical alkene react with asymmetrical reagent, then the negative part of the reagent get attached to that carbon atom which contain less number of hydrogen atom। यानी कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी असिमेट्रिकल अल्कीन, यानी यहाँ से अगर मैं बीच से डिवाइड करना चाहूँ तो दोनों जो पार्ट बनेंगे वो इक्वल नहीं बनेंगे। यानी कि असिमेट्रिकल अल्कीन जब रहेगा और उसके ऊपर मेरे को क्या ऐड करना है, असिमेट्रिकल रिएजेंट अगर ऐड करना है तो यहाँ का जो निगेटिव पोर्शन है वो हमेशा कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन के ऊपर जहाँ पे हाइड्रोजन कम रहेंगे। समझ में आया, यानी कि क्या होने वाला है, ये जो निगेटिव है वो यहाँ पे जाएगा, बराबर है। तो हमारा प्रोडक्ट किस तरह से आएगा, CH3 CHOH और CH2 और यहाँ पे H, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। बट याद क्या रखना है, अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं होगा। क्या याद रखना है, इफ rearrangement occurs, so no Markovnikov's rule। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा H+। अब ये H+ किसने दिया, H2SO4 ने दिया है, बराबर है। तो क्या बाकी रहेगा, कॉन्जुगेटेड बेस हमारा क्या रहेगा, HSO4 निगेटिव, H2SO4। ठीक है, अलग अलग करने की वजह से यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे निगेटिव आया। अब क्या बनने वाला है, अब H+ है, H+ कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेंगी, जहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है
यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, बराबर है। इधर क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे, अगर इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आने के कार्बोकटायन फॉर्मेशन होगा, कार्बोकटायन अगर बनेगा तो प्राइमरी कार्बोकटायन ये बनेगा। अगर ये चार्ज इधर गया तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा, यानी कि कैसे, CH3 CH2 CH2 प्लस प्राइमरी कार्बोकटायन बना। प्राइमरी कार्बोकटायन लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी आपको पता है, टर्शरी इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल दैन प्राइमरी, ठीक है। टर्शरी ज़्यादा, उससे थोड़ा कम सेकेंडरी, उससे सबसे कम प्राइमरी। ये हमारा किसका ऑर्डर है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसीलिए यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे जाने वाले हैं, इधर। ऐसा भी इंटरमीडिएट बनेगा और इस तरह का भी इंटरमीडिएट बनेगा। तो हमारा मेन इंटरमीडिएट कौन सा काम करेगा, CH3 CH पॉजिटिवली चार्ज CH3। अब ये क्यों ज़्यादा काम करने वाला है, क्योंकि ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी होने की वजह से ये मोर स्टेबल है, और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन रहेगा उतना ही रेट जो है वो स्पीड अप रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक स्टेप। अब ये जो स्टेप है वही स्टेप क्या है हमारा, RDS है। RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि ये कौन सा स्टेप होगा, ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा, सबसे स्लो स्टेप होगा ये, बराबर है। अब ये हो गया हमारा कार्बोकटायन फॉर्मेशन। क्या हो गया, कार्बोकटायन फॉर्म हो गया। अब कार्बोकटायन फॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या होने वाला है, अटैक होगा किसका, H2O का। अब H2O आएगा। अब H2O का आपको पता है यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर अटैक करेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स अटैक कैसे करेंगे। CH3 CH CH3। अब इलेक्ट्रॉन्स ने कर दिया अटैक, तो क्या बन गया, OH और H। बट जब ये सब प्रोसेस हो रहा था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए। 3 बॉन्ड नहीं रह सकते, 2 ही बॉन्ड रहेंगे ऑक्सीजन के साथ, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब ये प्रोसेस हो रहा था तब तक तो ये शांत बैठा हुआ था, HSO4 नेगेटिव शांत बैठा था। बट अब वो क्या बोल रहा है कि तुमने जो मेरा हाइड्रोजन लिया था वो मेरे को वापस चाहिए। क्यों वापस चाहिए, कब तक ये अकेला रहेगा, कब तक ये अनस्टेबल रहेगा। तो ये वापस आ गया और वो क्या बोल रहा है, मेरे को क्या चाहिए, मेरा हाइड्रोजन वापस चाहिए। तो ये जो हमारा बना हुआ इंटरमीडिएट है ये क्या बोल रहा है, हमको भी कोई ज़रूरत नहीं है बोलते तेरी, है ना, तो तू भी निकल जा। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसने ले लिया, तो ये स्टेबल बन गया और हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन बन के H+ बन के निकल गया। और यहाँ से क्या आ गया, ये जो हमारा HSO4 था, HSO4 नेगेटिव था, ये दोनों मिलके क्या बन गए, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, इसीलिए हमको ऐड करना पड़ रहा था। अब ये क्या बन गया, H2SO4 बन के ये निकल गया। इसमें से HSO4 ये क्या है, ये है हमारा वीक बेस, ठीक है। अब ये जाने की वजह से यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे OH बन गया। इस तरह से हमारा अल्कोहल प्रिपरेशन होने वाला है। ये हो गया पूरा इसका मैकेनिज़्म। अब कुछ चीज़ें इसके बारे में हमको याद रखना पड़ेगा। कौन सी, इसमें कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, बराबर है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, इंटरमीडिएट के ऊपर, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, बराबर है। यानी कि इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, कार्बोकटायन के ऊपर। जितनी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा उतना इस रिएक्शन का रेट ज़्यादा, बराबर है। दूसरी एक बात हमको क्या याद रखना है कि इन केस अगर ये कार्बोकटायन कायरल कार्बन रहा तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन या फिर रिटेंशन, ये हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक पता होना चाहिए कि ये जो कार्बोकटायन है इसकी ज्योमेट्री कैसी है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 पॉजिटिवली चार्ज CH3, इन तीनों में इक्वल एंगल है, ठीक है। अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस तरह का प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब अटैक ऊपर से भी हो सकता है
और अटैक नीचे से भी हो सकता है। यानी कि ये दोनों भी प्रोडक्ट शो करेंगे। कौन से? ये रिटेंशन भी शो करेगा और ये इन्वर्जन भी शो करेगा। ये क्या करेगा? रिटेंशन भी शो करेगा, इन्वर्जन भी शो करेगा। यानी कि ये क्या करने वाला है? रेसेमिक मिक्सचर देने वाला है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ रही है तो इसका जो हमने वीडियो बनाया है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बनाने वाला है? रेसेमिक मिक्सचर शो करेगा। अब हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अब ये जो रिएक्शन है वो हम 2 स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोबोरेशन देखेंगे, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होने वाला है हम एक बार लिख लेते हैं। तो क्या होने वाला है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमारा सबसे पसंदीदा सबस्ट्रेट। इसके साथ रिएजेंट कौन से यूज़ होंगे? B2H6 डाइबोरिन, बराबर है। उसी के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, साथ ही में H2O2 और OH नेगेटिव, ये सारे रिएजेंट रहेंगे। अब जब आपको H2O2 दिखा, इसका मतलब आपको एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो क्या होगा? यहाँ का जो निगेटिव पार्ट है वो इधर ना जाते हुए यहाँ पे एडिशन होगा। एसिड कैटालाइज में क्या हुआ था? यहाँ पे OH एडिशन हुआ था। यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे OH का एडिशन होने वाला है। तो देखते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट। CH3 CHH CH2 OH। OH कहाँ पे ऐड हुआ? जहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स है, यानी कि ये क्या हो गया? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ। अब इसमें ये जो रिएजेंट्स यूज़ किए हैं उसके क्या क्या यूजेस है वो भी हमको पता होना चाहिए। ये जो हमने डाइबोरेन यूज़ किया B2H6, ये जो डाइबोरेन यूज़ किया वो क्या होने वाला है? 2 टाइम्स BH3 बनाने वाला है। ठीक है, 2 टाइम्स BH3 बनाने वाला है। अब ये जो BH3 है वही अटैक करेगा, वही रिएक्शन को कैरी आउट करेगा। अब ये BH3 जो है उसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? बहुत ही रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये है अनस्टेबल। और अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसके पास, इसीलिए वो अनस्टेबल है। ठीक है, और क्या है हमारे पास? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। कैसे दिखता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन? देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह की रिंग होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा। 4 हाइड्रोजन होने की वजह से टेट्राहाइड्रो, और ये जो रिंग का टाइप है वो है फ्यूरॉन, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसका क्या काम रहेगा? ये जो BH3 बना है, ये जो BH3 बना है उसको वापस से B2H6 में कन्वर्ट नहीं होने देने का काम इसको सौंपा गया है। अदरवाइज़ क्या होता था? अगर THF हमने यूज़ नहीं किया तो ये वापस से B2H6 बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है, इस फॉर्म में ये स्टेबल रह सकता है। इसीलिए हमको टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज़ करना है। किसी किताब में अगर दिया है कि एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है तो वो सिर्फ समझ लीजिए कि सॉल्वेंट है, बट एक्चुअल काम क्या है? सॉल्वेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो सॉल्वेंट बोलेंगे, बट एक्चुअल वर्क उसका क्या है कि ये जो BH3 बन रहा है उसको रोक के रखना ताकि वो डाइमराइज ना हो सके, वापस से डाइमराइज ना बने। अब क्या रह गया? अब है हमारे पास H2O2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? HOOH, इस तरह से लिख सकते हैं। और साथ ही में हमारे पास क्या है? OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा? OOH। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। तो ये और साथ में क्या बनेगा? H2O, बराबर है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये कितने फॉर्म में रहेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड है, बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे? आगे के लिए रख देते हैं। आगे में हम इसी रिएक्शन को फिर से रिमेंबर करेंगे, तो ये याद रखना है आपको। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखते हैं। ये जो हमने रिएक्शन देखा उसमें का सबसे पहला स्टेप कौन सा? हाइड्रोबोरेशन, वो हम देख लेते हैं।
तो चलिए देखते हैं सबसे पहला स्टेप, हाइड्रोबोरेशन। अब ये मैकेनिज्म जब हम पढ़ रहे हैं तो उम्मीद है कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। वैसे तो इजी ही है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमने सबस्ट्रेट लिया था अभी। इसके साथ क्या रिएक्ट होने वाला है, BH3। ठीक है, उसमें से B जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे और जो तीनों हाइड्रोजन है वो पार्शियल निगेटिव चार्ज शो करेंगे। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, इधर। क्यों शिफ्ट होगा, इसका रीज़न हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा ये CH3 CH2। ये जो बॉन्ड है वो डॉटेड से दिखाएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ही यहाँ पे अटैक हो गया। किसका अटैक, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बोरॉन है, जैसे ही इधर निगेटिव शिफ्ट आने लगा वैसे ही इसने पॉजिटिव ने भी अटैक कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैक हो रहा है। अभी तक टोटली बॉन्ड ब्रेक या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमने उसको डॉटेड से दिखाया। तो ये हो गया BH2 बराबर है। अब यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी 3 बॉन्ड की टेंडेंसी है। तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला वो ब्रेक हो जाएगा, बराबर है ना। BH3 के 3 बॉन्ड थे। अब ये जो 3 बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तभी तो जाके दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, बराबर है। तो ये स्क्वायर सिमेट्री जैसा कुछ तो भी बन गया है, स्क्वायर इसकी ज्योमेट्री बन गई है, बराबर है। ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रहता है 10⁻⁻⁶ सेकंड तक के, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। अब आपको याद ये रखना है कि इस रिएक्शन में अगर हमको रेट की स्टडी करनी है, इस रिएक्शन में हमको अगर रेट के बारे में सोचना है कि इस रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तो हमको याद रखना है कि रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसकी कितनी स्टेबिलिटी है उसके ऊपर रेट डिपेंड रहेगा। किसके ऊपर डिपेंड है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसकी जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा उतना ही इसका रेट ज़्यादा। बट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, स्टेरिक हिंडरेंस के साथ। किसके साथ, स्टेरिक हिंडरेंस के साथ। अब स्टेरिक हिंडरेंस क्या करने वाला है, स्टेरिक हिंडरेंस का मतलब क्या होता है, इसके आजू बाजू में जो ग्रुप्स है, यहाँ पे तो एक ही साइड में है, जितने साइड ग्रुप्स रहेंगे उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएंगी, क्योंकि इम्बैलेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, बराबर है। ये जो रिंग है जितने इधर उधर अटैचमेंट रहेंगे वो इम्बैलेंस हो जाएंगी। जितनी इम्बैलेंस होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतना ही उसका रेट क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए हमको याद रखना है कि जितना सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा उतना ही उसका रेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उतना ही उसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब क्या होगा, अब ये जो है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा फॉर्म हो रहा है, ये देख लेते हैं। क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, बराबर है। यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ का जो चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ का जो BH3 है वो जाके अटैच कर रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इस वजह से यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो ब्रेक हो रहा है, और ये ब्रेक हो रहा है, इसने छोड़ दिया, इसलिए ये जाके किसके साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या बन गया एग्जैक्टली, देखते हैं। CH3 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, CH, ये एक H और ये CH2 BH3, इस तरह का हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे ये शांत नहीं बैठेगा, क्यों, सॉरी यहाँ पे BH2 रहेगा। अब यहाँ पे ये शांत नहीं रहेगा, क्यों शांत नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पास और 2 हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ पे
एडिशन हो सकता था वैसे और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ये जो 1 मोल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये फिर से आएगा और यहाँ का जो BH2 है वो क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये जाके फिर से इधर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या फॉर्मेशन होगा, फिर से इसी तरह का स्क्वायर स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा देखते हैं, ये कैसे बनेगा, CH3 CH CH2 यहाँ पे डॉट दे रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आके ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो देखते हैं BH, ठीक है, ये जो है पूरा ये मैं नीचे निकाल लेता हूँ, CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये एक H हो गया और दूसरा जो H है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और जाके यहाँ पे अटैच हो रहा है। समझ रहे हैं क्या क्या हो रहा है, यहाँ का जो BH2 है वो फिर से इसके साथ ये सबस्ट्रेट जो हमने लिया था, ये जो सबस्ट्रेट लिया था उसके साथ फिर से अटैक कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास और हाइड्रोजन एटम्स है जो इसके साथ रिएक्ट हो सकते हैं। तो क्या किया, ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो रहा है, साथ ही साथ ये जो हाइड्रोजन है जाके यहाँ का जो बोरॉन है वो जाके अटैच हो रहा है। अब जब ये बोरॉन जा रहा है तो ये भी साथ में ग्रुप जो है वो भी साथ में जाएगा, ये भी तो साथ में जाएगा, तो ये गया और इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बना। इसमें का जो एक हाइड्रोजन था वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और जाके यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसका कैसे प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का आएगा, CH3 CH2 CH2 B, एक हाइड्रोजन और बचा है इसके पास, CH2 CH2 CH3, और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो क्या होगा, फिर से वो आएगा कौन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से वही स्टेप रिपीट होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई अल्किल बोरेन, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई अल्किल बोरेन, ठीक है। ये हो गया एक स्टेप हमारा, कौन सा, हाइड्रोबोरेशन तो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो इसके पहले हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि ये जो हमने लिया था ये पूरा का पूरा ये बल्कि बन गया है, ये जो हमारा प्रोडक्ट आया वो बल्कि बन गया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है तीनों की तीनों सेम होने की वजह से इसको हम R लिख सकते हैं, जो 3 टाइम्स है इसलिए 3 और B, R3B लिख सकते हैं, जिसमें का R जो है वो क्या है, CH2 CH2 CH3। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है उसके जगह पे मैंने क्या लिख लिया, R, यानी कि R हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CH2 CH2 CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है R। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन गया था, इसको हमेशा लिखना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हमने इस तरह से लिखा। अब ये इजी बन गया, अब हमको जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको इजीली समझ में आएगा। तो क्या लिखा, हाँ R3B। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। अब मैंने आपको बोला था एक स्टेप याद रखिए, कौन सी, H2O2 उसके साथ OH निगेटिव, तो क्या बन रहा था, H2O और साथ में OH निगेटिव, ठीक है, ये याद है आपको। अब अगर मैं बोलता हूँ 3 मोल्स ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस, पहले भी बैलेंस ही था बट मैंने 3 मोल्स ये लेने की वजह से सबको मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा वो देखते हैं, हमारे पास क्या है, R3B है, जिसमें B जो है वो क्या है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, बराबर है। अब इसमें का R तो आपको याद है, CH2 CH2 CH3, साथ में हमने लिया OH, क्या लिया, O निगेटिव OH। अब क्या हुआ, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है,
सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा वो, R3B, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहेगा, इसलिए मैं एरो दिखा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहेगा OOH, इस तरह का बनेगा। अब क्या हो गया, यहाँ का जो निगेटिव है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया बोरॉन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। और आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव बन जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या बन गया, रिएक्टिव बन गया। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ये तो समझता है, रिपेल तो समझता है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। उस वजह से क्या होगा, यहाँ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और OH एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। OH नेगेटिव यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या बन के निकलेगा, लिविंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, सिर्फ एक OH ही निकल सकता है, OOH एज अ लिविंग ग्रुप नहीं निकल सकता, इसीलिए OH निकल गया। अब क्या होगा, यहाँ का जो R है वो R आके इसकी जगह ले लेगा, बराबर है। अब यहाँ का जो R है, यहाँ पे 3 R है, तो यहाँ का R आके इसकी जगह लेगा, और ये बोरॉन उसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन ले ले भाई तू इलेक्ट्रॉन और चला जा यहाँ से जा, और जाके ये ऑक्सीजन जो है उसको जाके शांत कर पहले। तो ये जाएगा R यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके और इसको जाके दे देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका डिज़ोल्व हो जाएगा और ये शांत हो जाएगा। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, R2, एक R हमने निकाल लिया है, BOR, बराबर है। अब ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज जाने की वजह से वो अभी साइलेंट हो गया, उसी जगह पे जो बोरॉन था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो भी शांत हो गया, बराबर है। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल हो गया। बट इसको शांत रहने नहीं देंगे, कौन, ये जो OOH है, ये कितने हैं, 3 है, ये एक तो यूज़ हो गया और एक आएगा OOH नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये शांत बैठने देगा क्या, नहीं, ये फिर से जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने के बाद फिर से यही जो स्टेप है वो रिपीट होगा। क्या होगा, वहाँ का OH निकल जाएगा, बराबर है। OH निकलने की वजह से यहाँ का R जाके इसकी जगह लेगा, तो देखते हैं क्या बनेगा, RBOR और OR। क्या बना, समझ रहा है क्या, यही स्टेप फिर से रिपीट हो गया। अब किसके साथ हुआ, दूसरे R के साथ हो गया, तो एक OR दूसरा OR बन गया। फिर से क्या होगा, और एक हमारे पास OOH है, OOH और एक है, ये जाके फिर से बॉन्ड बनाएगा और जाके किसके साथ, ये जो OOH है उसके साथ ये R जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, BOR, OR एंड OR। इसमें से B जो है वो डेल्टा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है वो डेल्टा नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये तो तीनों यूज़ हो गए, अब H2O तो बाकी है, अब 3 H2O बाकी है, तो क्या करेंगे, ये जो H OH के फॉर्मेट में आएंगे, इसमें से H है पॉजिटिवली चार्ज, OH है नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा, ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक होने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज ये OR के पास जाएगा, क्या बनाएगा, HOR, यानी कि क्या हो गया, ये ROH बन गया अल्कोहल। अब दूसरे बार भी वही होगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H इसके साथ जाएगा, ROH बनाएगा, फिर से तीसरे बार भी वही होगा, ROH बनाएगा, तो 3 ROH हमारे बन गए। अब बचा कौन, B पॉजिटिव, तो वो किसके साथ जाएगा, OH के साथ। जितने बार बॉन्ड ब्रेक हो गया उतने बार क्या होगा, OH एडिशन होगा, तो BOH एंड BOH, जिसको हम कैसे लिखते हैं, H3BO3। बहुत से बार आपने इसको देखा होगा। तो इस तरह का ये
बनेगा। हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, हमको चाहिए था अल्कोहल, हम क्या कर रहे थे, अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब ये फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कैसे दिख रहा है देखते हैं। आर क्या था हमारा, CH2 CH2 CH3, तो लिखते हैं CH3 CH2 CH2 और OH बराबर है। आर को हमने फिर से उसके फॉर्मेट में ला लिया, CH3 CH2 CH2 और OH जैसे का वैसे लिख लिया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, बराबर है। हमने क्या लिया था सबस्ट्रेट, याद है क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का सबस्ट्रेट लिया था, उससे हमने क्या बनाया, इस तरह का अल्कोहल बनाया बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अब आपको इसमें क्या चीज़ याद रखना है कि ये जो OH है वो कहाँ से आया है, OH निगेटिव से आया है, और यहाँ का जो H है वो कहाँ से आया है, BH3 से आया है। ये चीज़ें भूलना नहीं है। H जो है वो पहले हाइड्रोबोरेशन के वक्त ही ऐड हो गया था, वो स्क्वायर हमने बनाया था तभी H ऐड हो गया था। और OH कब आया, OH कब आया, ये जो OH है वो OOH यानी कि ऑक्सीडेशन की स्टेप से आया है, ये वाला H है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके यही कमेंट मुझे नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। और साथ ही ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है।